हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ एकादशी के नियम के बारे में शेयर करने वाली हूँ। आप में से बहुत लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है कि एकादशी व्रत कौन कर सकता है, एकादशी व्रत कैसे करना है, एकादशी व्रत करने के लिए हमको वेजिटेरियन बनना पड़ेगा, परमानेंट वेजिटेरियन लाइक अनियन गार्लिक छोड़ना पड़ेगा, या क्या क्या रूल्स है इसके। तो आज मैं आपके मन के सारे डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ देव से गरुड़ पुराण में कहते हैं कि हे गरुड़, अगर इस संसार में कोई माया में डूबा हुआ है, इस संसार में डूब चुका है और वो उद्धार चाहता है, मुक्ति चाहता है, मेरे धाम में आना चाहता है, तो उसके मेरे पास आने के लिए बस 5 नाव है, बोट्स, जिन पे चढ़ के फिर वो मेरे धाम में आ सकते हैं। पहला भगवान विष्णु, सेकंड भगवत गीता, थर्ड गौ माता, फोर्थ तुलसी महारानी एंड फिफ्थ इज एकादशी। पहला है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के धाम में जाने के लिए तो भगवान विष्णु की जरूरत है ही। सेकंड है भगवत गीता। भगवत गीता पढ़ के ही हमको गाइडेंस मिलती है कि हमको किस दिशा में जाना है, क्या करना है। जैसे अभी के यूथ बहुत ज्यादा भटक रहे हैं, जो लोग अनएम्प्लॉयड है, नौकरी नहीं है, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, और जिनके पास नौकरी है वो भी डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो अपने लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, गलत काम में लग गए हैं। लेकिन कोई अगर भगवत गीता पढ़ता है वो कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं जा सकता है। थर्ड इज तुलसी महारानी। तुलसी महारानी तो कृष्ण प्रेम प्रदायिनी है, वो हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करती है। उनकी कृपा के बिना भगवान के पास हम नहीं जा सकते हैं। उनका ही माला हम कंठ में धारण करते हैं और उनके माला से ही हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं। फोर्थ इज गौ माता। गौ माता के शरीर में ही 33 कोटि देवी देवताएं हैं। उनकी पूजा करने से तो किसी और की पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। और भगवान का नाम भी गोविंद है क्योंकि वो गौ रक्षक है, गायों का ख्याल रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, प्रोटेक्टर ऑफ काउज। और जहाँ पे गौ माता नहीं है वहाँ पे गोविंद भी नहीं है। एंड फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एकादशी। एकादशी व्रत जो व्यक्ति करते हैं वो कभी भी संसार में माया में नहीं फंसते हैं। एकादशी कोई साधारण व्रत नहीं है, एकादशी देवी है। एकादशी व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण की अनंत कृपा हमें प्राप्त होती है। स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। पहला क्वेश्चन जो हम में से बहुत लोगों के मन में आता है कि मैं प्याज लहसुन खाती हूँ, तो क्या मैं एकादशी कर सकती हूँ? एकादशी करने के लिए मुझे परमानेंटली प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा? तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप चाहे कुछ भी खाओ, लेकिन शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि एकादशी और एकादशी से एक दिन पहले और एकादशी के एक दिन बाद, इन 3 दिनों में आपको थोड़ा सा अलग से लाइफस्टाइल को जीना है। जैसे एकादशी के एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन आप दोपहर तक भोजन कर सकते हैं, लेकिन रात को कोई भोजन नहीं करना है और रात्रि जागरण करना है। और एकादशी के दिन पूरे दिन कुछ नहीं खाना है, निर्जला रह के रात को जागरण करना है, और द्वादशी के दिन सुबह उठ के फिर आपको व्रत को तोड़ना है। लेकिन हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हमारे लिए इतने बिजी स्केड्यूल के साथ जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इसमें फैमिली में रह के रात्रि जागरण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं या जॉब करते हैं, सभी के लिए हो जाता है ये डिफ़िकल्ट। तो इसलिए दशमी के दिन आप लोग रात को भोजन कर सकते हैं, लेकिन जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं वो दशमी के दिन प्याज लहसुन नहीं खाएंगे और रात को भी नहीं खाएंगे। रात में आप सो भी सकते हैं। और दशमी के दिन कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन करने की, हरिनाम करने की, हरिनाम सुनने की। और एकादशी के दिन अगर आप पूरे दिन निर्जला नहीं रह सकते हैं तो आप फलाहार कर सकते हैं, या एकादशी में जो खाना होता है, जो लोग बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, स्कूल में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, उनको तो खाना पड़ेगा, वो खाने के बिना नहीं रह पाएंगे। इन केस अगर रह लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इन केस नहीं रह पाते हैं तो वो एकादशी का व्रत का खाना ले सकते हैं, जैसे कि साबूदाना और कुट्टू आटा, ये सब ले सकते हैं, और फलाहार ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। और रात को रात्रि जागरण नहीं करना है। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एकादशी के दिन भोजन कम भजन ज़्यादा करना चाहिए। फिर नेक्स्ट दिन द्वादशी के दिन सुबह उठ के हमको पारण करना चाहिए। और पारण का मतलब होता है व्रत को तोड़ना। अब पारण का अलग टाइम होता है,
अलग अलग एकादशी के लिए अलग अलग टाइम होता है। आप गूगल पे जाके अगर पारण टाइमिंग सर्च करोगे तो वहां पे आपको जिस एकादशी को आप पालन कर रहे हो नेक्स्ट दिन का पारण का टाइम आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट मीट बहुत लोगों के मन में ये होता है कि हस्बैंड के मर जाने के बाद, हस्बैंड के जाने के बाद फिर हम एकादशी को कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। जैसे कि कुछ कुछ कम्युनिटीज में ऐसा भी होता है कि जो ब्राह्मण फैमिली से है उनके हस्बैंड के जाने के बाद फिर वो लेडी एकादशी कर सकती है, उससे पहले नहीं, या फिर हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ करे तो चल सकता है। जैसे मैं खुद ब्राह्मण हूँ तो मैंने देखा है मेरे फैमिली में मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जिनके हस्बैंड के जाने के बाद उनको एकादशी कंपलसरीली करना पड़ता है, उससे पहले करना अशुभ होता है, ये वो लोग मानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज है या ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में कॉन्सेप्ट है कि हस्बैंड के जाने के बाद ही आपको एकादशी करना है, तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ये पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो खुद भगवान है वो कहते हैं, वो अपने माध्यम से एग्जाम्पल दिए थे। वो खुद ब्राह्मण, बंगाली ब्राह्मण फैमिली से थे और बंगाली ब्राह्मण में ये रूल होता है कि हस्बैंड के जाने के बाद ही आप एकादशी कर सकते हो, लेकिन वो खुद अपने आचरण से, खुद अपने माध्यम से जगत को शिक्षा दिए थे। वो अपने माता सची माता को एकादशी का व्रत करने को बोले थे और सची माता ने एकादशी का व्रत किया था जबकि उनके हस्बैंड तब जीवित थे, उनके हस्बैंड उनके पास ही थे, तब उन्होंने एकादशी का व्रत किया था। उनके मम्मी से, उनके माता से चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दिया था। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर आप लड़के हो, आपकी वाइफ नहीं करना चाहती तो भी आप अकेले कर सकते हो। अगर आप लड़की हो, आपके हस्बैंड नहीं करना चाहते तब भी आप अकेले कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि एक साथ करना है, एक साथ कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इनफैक्ट शास्त्रों में तो ये भी मेंशन है कि एकादशी का व्रत करने से आयु बढ़ जाती है। ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि एकादशी का व्रत करने से आयु कम हो जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि हम कभी कभी समझते हैं कि एकादशी बहुत ही ज्यादा शुभ दिन है, हमारे किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है फैमिली में, तो उस दिन को हम उनके लिए पिंडदान करते हैं, जैसे कि 12वीं हो या कुछ 10-12 दिन बाद जो भी नियम होता है करते हैं। लेकिन इससे एकादशी का दिन में अगर हम करते हैं तो भी हमें पाप लगता है, क्योंकि एकादशी के दिन अगर हम पिंडदान करते हैं और उसमें चावल होता है और वो हमारे पूर्वज ग्रहण करते हैं तो उन्हें और ज्यादा पाप लगता है, वो नरक में पहुंच जाते हैं, उनका उद्धार तो होता ही नहीं है, उनका श्राप भी हमें लग जाता है। और इससे क्या होता है, हमें पितृ दोष लग जाता है। कभी कभी हम भोजन करते हैं, भोजन में बाल निकलता है, तो इसका मतलब ही यही है कि हमें पितृ दोष है। कभी कभी हमारे ग्रह नक्षत्र बिल्कुल बिगड़ जाते हैं, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है, घर में क्लेश बन जाता है, तो घर में क्लेश लगा ही रहता है, तो इसका भी मेन कारण होता है पितृ दोष। तो कभी भी एकादशी के दिन हमारे किसी भी पूर्वज के लिए या किसी भी रिलेटिव जिनकी डेथ हो गई है उनके लिए श्राद्ध या पिंडदान नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट एकादशी के दिन हमें क्या क्या करना है। अगर आप नॉर्मल डेज में 16 माला जप करते हैं तो एकादशी में आपको 25 माला करना पड़ता है। अगर आप 4 माला जप करते हैं तो एकादशी के दिन 8 माला जप कीजिए। अगर आप 2 माला जप करते हैं एकादशी के दिन 6 से 7 माला या 8 माला जप कीजिए, या उससे ज्यादा, जितना भी आप जप करते हैं उससे ज्यादा करने की आपको एकादशी के दिन जरूरत है। और भोजन कम, भजन ज्यादा करने की जरूरत है। हमें राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, हमें भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अर्पण करना चाहिए, घर में कीर्तन करना चाहिए। अगर आप जॉब करते हो और आप पढ़ाई करते हो, आपको नहीं टाइम मिल रहा है, आप घर में हो ही नहीं, तो आप कैसे कीर्तन करोगे। तो आप जॉब करने के लिए जाते हो, रास्ते में मोबाइल तो हमारे पास हमेशा रहता ही है। अगर आप कहीं भी जाते हो, ट्रैवल करते टाइम आप ईयरफोन लगा के या ऐसे भी मोबाइल में तो कीर्तन सुन ही सकते हैं। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें कथा सुनने की, कीर्तन सुनने की, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने की अधिक ज़रूरत पड़ती है। यही थे एकादशी के नियम जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको कुछ भी एज सच नहीं करना है। और एकादशी का व्रत करने के साइंटिफिक कुछ रीजंस भी है। इससे क्या होता है, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है, जिससे हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है, बहुत ज़्यादा हमें एनर्जेटिक हम फील करते हैं, डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। इन द सेम वे एकादशी का व्रत अगर हम करते हैं तो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, क्योंकि एक दिन फास्ट करना, महीने में 2 बार फास्ट करना तो आपको ज़रूर चाहिए। तो इसलिए साइंटिफिकली भी ये आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव कर देता है।
तो चलिए, यही कुछ नियम थे एकादशी व्रत करने की, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स में ज़रूर रिप्लाई दूंगी, या पार्ट 2 में रिप्लाई लेके आऊँगी, जहाँ पे मैं डिटेल में बताऊँगी, आपके मन के डाउट्स को क्लियर करूँगी। तो चलिए, आज की वीडियो की यहीं पे एंड करते हैं। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।